चलिए भाई साहिब, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके वीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहेब, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है आपकी खुशी? सब बोले खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या बताएं आपको, घर में बोले पूरा एकदम बढ़िया तरीके से खुशी का माहौल जो है वो बन चुका है ऑलरेडी। अगर हम बात यहाँ पे करेंगे और मम्मी और पापा दोनों की ही बात अगर मैं करूं, पूरे परिवार की बात अगर मैं करूं, तो बहुत ज़्यादा क्या है, खुश है। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आप सभी के सभी लोगों को CS कार्ड इंडिया की पूरी टीम की तरफ से, सारी फैकल्टीज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कितना अमेजिंग रिजल्ट जो है वो आप लोगों ने लाया है और एक ही बार में, एक ही झटके में CSWD का जो सबसे पहला पड़ाव है, आपके नाम के सामने CS का प्रीफिक्स लगाने में, फेदर लगाने में, उस चीज के लिए सबसे पहला पड़ाव जो है उसको आपने हासिल यहां पे कर लिया है। गॉट द पॉइंट। तो अब भाई साहब, बिना किसी डिले के, बिना किसी इंतजार के हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। किस चीज के लिए? CS एग्जीक्यूटिव के लिए। और भाई साहब, ये मैं आपको यहां पे बता देना चाहूंगा पहले ही दिन और पहले ही पल में कि जितना आपने CSWD में पढ़ाई किया था, उससे ज्यादा मेहनत जो है वो हमें CS एग्जीक्यूटिव में करनी होगी और उसके हर एक पहलू को यहां पे समझना पड़ेगा। तो आज का जो ये वीडियो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को आप आखिरी मोमेंट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मेरे पास में बहुत ही अमेजिंग वाली, बहुत ही बढ़िया वाली जो न्यूज है, ये भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। से क्या क्या चीजों के बारे में बात अपनी यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका जो CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस है वो एग्जैक्टली कैसा होता है। दूसरा, स्टडी पैटर्न के बारे में बात हम यहाँ पे करेंगे कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है और कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि एक ही बार में आपका जो एग्जाम है एग्जीक्यूटिव का, इसको पास किया जा सके। इसके बारे में बातें जो है वो अपन यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं ये सारी चीजें जो है वो आपको बताऊं डिटेल के अंदर, पहले मैं आपको गुड न्यूज जो है वो शेयर करना चाहता हूं। द रीजन बीइंग कि आप इस गुड न्यूज को डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने पहला पड़ाव जो है सक्सेस का वो हासिल कर लिया और इसी खुशी के अंदर CS कार्ड इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है ये भी आपके साथ में शामिल होना चाहता है। और हाँ, एक बात और मैं यहां पे आपसे कहना चाहूंगा कि जो आपने CS कार्ड इंडिया का CSWD का ग्रुप ज्वाइन किया था व्हाट्सएप के ऊपर और जो इंस्टाग्राम का चैनल आपने ज्वाइन किया था, उस चैनल को आपको स्किप नहीं करना है, मतलब एग्जिट नहीं करना है। और व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है उसको भी आपको एग्जिट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वही वाला जो ग्रुप आपका होगा वो आपका अब बनने वाला होगा एग्जीक्यूटिव वाला ग्रुप। गॉट द पॉइंट। चलिए, तो भाई साहब, क्या है वो अमेजिंग वाली न्यूज, क्या है वो गुड वाली न्यूज, जरा हमको भी आप बता दीजिएगा। हमारे लिए भी ये सरप्राइज उसको क्लियर कर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या है हमारे लिए गुड न्यूज जो कि CS कार्ड इंडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे लिए यहां पे लेके आया है। सर, गुड न्यूज जो आपका है, अभी तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि आपके फीस के बारे में है। तो भाई साहेब, सर ये गुड न्यूज है। 18,500, 20,000, 22,500 ये फीस चार्ज करना। सॉरी 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 सॉरी, ये गुड न्यूज नहीं है। ये तो वो वाली फीस है जो कि बाकी एकेडमी जो है वो आप लोगों से चार्ज करने वाली है। लेकिन आप CS कार्ड इंडिया के परिवार का हिस्सा है और CS कार्ड इंडिया ने CSWD में ही आपको इस बात का वादा कर दिया था कि आपके लिए CS कार्ड इंडिया पहले दिन से लेकर जब से आपकी उंगली थामेगा आखिरी पल तक, जब तक कि CS का टैग आपको हासिल नहीं करवा देता है, हमेशा आपके साथ है और अमेजिंग तरीके से आपके साथ में हमेशा रहेगा। तो भाई साहब, जो गुड न्यूज आपका है वो है यहां पर, ये देखिएगा ये वाला। मतलब सर, जहां आपकी क्लासेस 18,500 की जो बेसिक रिकॉर्डेड वाली क्लासेस होनी चाहिए, इस क्लास का जो प्राइस आपका होगा वो रहेगा 8,499 रुपए का। मतलब 10,000 रुपए का हैवी वाला डिस्काउंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ द CS कार्ड इंडिया फैमिली फ्रॉम द CSEET। भाई साहब, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 टाइप की यहां पे क्लासेस आपकी रहने वाली है। तीनों क्लासेस का मतलब क्या है, क्या नहीं है, यहां पे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बेसिक डेली रिकॉर्डेड वाली क्लास है जिसकी फीस अगर मैं बात यहां पे करूं तो 18,500 रुपए नहीं। लाइव बैच की बात अगर मैं यहां पे करूं तो 20,000 रुपए नहीं। और अगर मैं लाइव प्रीमियम की बात करूं तो 22,500 रुपए नहीं। तो सर, आपको यहां पे 10,000 रुपए का हर एक टाइप के स्टूडेंट को डिस्काउंट जो यहां पे दिया जा रहा है, जिसके हिसाब से जो आपकी फीस रहने वाली है बेसिक रिकॉर्डेड वाली की 8,499 रुपए सिर्फ प्लस GST। दूसरा, लाइव बैच 9,999 रुपए सिर्फ। और फिर इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं लाइव प्रीमियम के बारे में तो 12,499 रुपए का जो प्राइस है, ये प्राइस आप लोगों को यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। गॉट द पॉइंट। यानी कि वैसा इससे अमेजिंग ऑफर जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी हो पाए, क्योंकि मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि जब आप ICSI के अंदर एडमिशन के लिए फीस पे करोगे उस टाइम पे
आपको 10,000 से ज्यादा का जो फीस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अभी बढ़ा दिया गया, जहां तक मेरा ख्याल है 17,000 का जो फीस है वो आपको वहां पे करना पड़ता है। उससे भी कम प्राइस के अंदर CS कार्ड इंडिया जो है वो आपको यहां पे क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल तरीके से फैमिली 10,000 का जो कूपन कोड है वो आपको यूज करना पड़ेगा। सर एडमिशन लेने के लिए इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको लिंक जो है वो दिया गया है, जिस लिंक के थ्रू आपको पूरा का पूरा काम जो होगा वो वहां पे करना रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये बात ध्यान से भाई साहब 5 डेज का स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट जो है ये आप सभी के सभी लोगों के लिए है, जिसमें कि 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है ये आपको फीस के अंदर दिया जा रहा है। गॉट द पॉइंट। कोड मैंने क्या बताया आपको, फैमिली 10,000 का जो कोड होगा वो आपको यहां पे यूज करना होगा। स्पेशल सरप्राइज ऑफर प्राइस है सिर्फ और सिर्फ किन के लिए, उन लोगों के लिए जो कि CSWD में CS कार्ड इंडिया के परिवार का हिस्सा थे। गॉट द पॉइंट। और हां ये ध्यान रखिएगा कि ऑफर जो आपका रहेगा वो वैलिड है कब तक, अगले 5 दिनों तक, यानी कि 25 जुलाई 2024 की रात को 11:59 तक अगर आप ये ऑफर को अवेल करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा सर, फिर ऐसे केस में आपको वही जो आपका एक्सटेंडेड वाला प्राइस होगा वो आपको यहां पे जो है वो करना पड़ेगा। अंडरस्टूड पॉइंट भाई साहब, बोले ठीक है सर, चलिए बहुत ही बढ़िया। सर पेमेंट करने के लिए जो भी चीज आप क्यों कैसे करेंगे ये मैं थोड़ी देर के बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन सवाल यहां पे आता है कि सर ये जो 3 क्लासेस के बारे में आपने बताया, पहला बेसिक डेली रिकॉर्डेड, दूसरा लाइव बैच और तीसरा आपका आता है लाइव प्रीमियम बैच, तो इनमें फर्क क्या होने वाला है और अगर हमारी बात की जाए तो हमें कौन से वाला बैच जो है यहां पे लेना चाहिए, तो ये बहुत ध्यान से भाई साहब। सबसे पहले अगर मैं बेसिक डेली रिकॉर्डेड की बात यहां पे करूंगा तो ये उन बच्चों को लेना चाहिए जो ये कहते हैं कि सर मैं लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर सकता, या तो मैं ऐसा करूंगा कि शाम के टाइम पे जो मेरी क्लासेस डेली बेसिस पे मुझे मिलेंगी, ध्यान रखिएगा डेली बेसिस पे जो लाइव क्लास होने वाली है उसकी जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो आपको यहां पे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करी जाएगी, और ये जो डेली बेसिस पे आपको रिकॉर्डिंग यहां पे प्रोवाइड करी गई है इस क्लास को आप अपने हिसाब से देखेंगे। अगर आपको सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे आपका टाइम सेट हो रहा है तो वहां से आप देखेंगे, या फिर रात को देखेंगे, या फिर दोपहर को देखेंगे, जब आपको टाइम सूट होता होगा। क्यों, हो सकता है कि आप जॉब जाते हैं, जॉब करते हैं तो आप लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर सकते, हो सकता है कि आपका कहीं और कोई और कमिटमेंट वगैरह होगा जिसकी वजह से आप लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन आपको डेली बेसिस पर अगर रिकॉर्डेड वाली क्लासेस मिल जाती है तो आप उसको आराम से कंप्लीट कर लेंगे। या फिर कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहेंगे सर सैटरडे संडे 2 ही दिन मेरे पास में ऑफ होते हैं, बाकी दिन मैं क्या होता हूं, बिजी होता हूं, तो आपको हफ्ते भर की जो क्लासेस वहां पे मिल चुकी होगी वो सैटरडे संडे को आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहां पे मिलेगा क्या, मिलेगा आपको यहां पे डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली बेसिस पे जो लाइव क्लास होगा उसका रिकॉर्डिंग जो है वो आपको दिया जाएगा। इसका एक्सेस आपके पास में रहने वाला है कब तक, 12 मंथ्स तक, 12 महीने तक जो एक्सेस है वो आपके पास में रहेगा। इसके अलावा डेली बेसिस पे YouTube पे आपका लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो रहने वाला होगा, साथ में आपको यहां पे स्टडी प्लानर और ट्रैकर जो है वो बना के मिलेगा, ताकि आप इस बात को ट्रैक कर सको कि मेरी पढ़ाई जो है वो कैसी चल रही है, क्या मेरा टारगेट यहां पे पूरा हो रहा है, उसको आप प्रॉपर्ली वहां पे ट्रैक कर सको। इस चीज को इंश्योर जो है वो यहां पे किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में सर लेकिन बोले मैं तो लाइव बैच को अटेंड कर सकता हूं और मुझे लाइव में पढ़ने में ही मजा जो है वो आता है, मैं चाहता हूं कि फैकल्टी जो है मुझे लगातार वहां पे क्या करते रहे, पढ़ाते रहे। ठीक है, तो ऐसे केस में फीस आपको ये वाला पे करना होगा। यहां पे सबसे पहला रिकॉर्डिंग तो आपको मिलने ही वाली है, लेकिन उसके अलावा आपको यहां पे मौका मिलेगा कि जब रियल टाइम पे क्लास हो रही है फैकल्टी की तो उस क्लास को आप क्या कर पाए, प्रॉपर्ली अटेंड जो है वो कर पाए। यहां पे आपको भी जो एक्सेस है वो कितने का मिलेगा, 12 महीने का मिलेगा। अगर मैं डाउट सॉल्विंग की बात करूं तो डेली ऑप्शन आपके पास में भी रहेगा, स्टडी प्लानर और स्टडी ट्रैकर जो है वो आपको भी यहां पे बना के मिलेगा, लेकिन साथ में ध्यान दीजिएगा आपको यहां पे 2 एडिशनल चीजें जो है वो मिलने वाली हैं। सो वो क्या रहेगा, सबसे पहले एक तो आपका होगा टेस्ट पेपर, साथ में आपको आंसर जो है वो भी दे दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा आपको टेस्ट पेपर दिए जाएंगे और साथ में आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप ये चेक कर सको कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही है या नहीं है। टेस्ट पेपर्स को आप सॉल्व करेंगे और आंसर से आप खुद चेक जो है वो वहां पे करने वाले होंगे। और फिर इसके बाद में लाइव क्विजेज जैसे आप CSWD में किया करते थे तो वैसा ही आपका यहां पे भी रहने वाला होगा। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद में एक आता है लाइव प्रीमियम वाला। सर मेरे पास में पूरा टाइम है और मैं अपने आप को पूरी तरीके से CS को ही न्योछावर जो है वो करना चाहता हूं, ऑल्दो मेरा बीकॉम वगैरह में कमिटमेंट है, लेकिन ठीक है बोले वो मैनेज हो जाएगा, हर किसी का होता है, कोई इशू नहीं है, पर मेरा मेन जो मोटो है वो क्या है कि मैं CS बनना चाहता हूं। तो ऐसे केस में आपको यहां पे जो फीस पे करना होगा वो रहेगा 12,499 रुपए, साथ में आपका GST। लेकिन सर यहां पे लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, साथ में 12 महीने का आपके पास में एक्सेस होगा। मतलब जो रिकॉर्डिंग आपको यहां पे मिली है, आपको यहां पे मिली है, आपको यहां पे मिली है, ये रिकॉर्डिंग अगले 12 महीने तक वैलिड है।
अब इसको जितनी बार चाहें, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार, 50 बार, जितनी बार चाहें आप उतनी बार इन क्लासेस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। डेली बेसिस पे लाइव डाउट सॉल्विंग जो है वो आपका भी रहेगा, स्टडी प्लानर और ट्रैकर जो है वो आपको भी बना के मिलेगा। बट इसके एडिशन में अगर मैं बात यहां पे करूं तो आपके लिए रहेगा अलग से अग्नि परीक्षा का मॉक टेस्ट क्विजेस। गॉट द पॉइंट। इसके अलावा आपका रहेगा वीकली टेस्ट सीरीज। सर यहां पे जो टेस्ट पेपर्स हैं और यहां पे जो वीकली टेस्ट सीरीज है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां पे आपको पेपर्स दे दिए जाएंगे, आपका कंटेंट कवर होगा, यानी कि पढ़ना आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसके बाद में पेपर को सॉल्व करेंगे और आंसर्स जो आपको सजेस्टेड वाले दिए गए हैं उससे खुद ही आंसर्स को आप मैच करेंगे और अकॉर्डिंग चीजों को कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वीकली टेस्ट के बारे में, तो आपको बकायदा हफ्ते भर का सिलेबस दिया जाएगा, संडे को फिर आपका पेपर लिया जाएगा, फिर आप पेपर को सबमिट करेंगे, जिसको चेक फैकल्टीज के द्वारा चेक करके आपको दिया जाएगा और आपको वहां पे ये कमी बताई जाएगी कि कहां पे क्या प्रॉब्लम जो है वो आपके आंसर्स के अंदर है। यानी कि जो आपके टेस्ट पेपर्स है उसको इवैल्यूएशन करके फिर आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा और जब कमियां वहां पे मिलेंगी तो आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हो जाने के बाद में आपको यहां पे ब्रह्मास्त्र बूस्टर बैच जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। सब बूस्टर बैच यानी कि वन लाइनर नो, वहां पे कहानी अलग थी, यहां पे कहानी हल्की से अलग है। सब जब हम एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो यहां पे जो आंसर है ना वो आपको लिखने पड़ते हैं, शॉर्ट नोट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन और केस स्टडी आपको दिया जाएगा, उसकी बेसिस पे आपको आंसर जो वो वहां पे लिखना पड़ेगा, राइट। तो राइटिंग स्किल जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आपकी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो यहां पे हर सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 101 क्वेश्चन जो है वो फैकल्टी अपने हाथों से लिखकर कि कैसे आपका आंसर प्रोफेशनल वे में लिखा जा सकता है और कैसे आप वहां पे और बेहतर मार्क जो है सिक्योर कर सकते हैं, ये आपको यहां पे सिखाया जाएगा। गॉट द पॉइंट। और फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो फ्यूचर की जितनी भी बैचेस रहेंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज है। क्या सब बोले मैं अभी फिलहाल जो क्लास है उसको लगा रहा हूं, लेकिन मेरा बोले भाई साहब मूड यहां पे ऐसा है कि मैं अगला नहीं बल्कि उसके अगले वाला जो अटेम्प्ट है वो दूं, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे अपडेटेड वाली जो क्लास है ना वो चाहिए। तो भाई साहब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको जो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, जो आगे की भी क्लासेस है, मतलब अगले 12 महीने के अंदर जब तक की आपकी क्लासेस की वैलिडिटी है, सीएस कार्ड इंडिया जितनी भी नई बैच अनाउंस करेगा, जैसे नवंबर 2024 की, जनवरी 2025 की, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ऐसी सारी की सारी क्लासेस का जो एक्सेस होगा वो एक्सेस भी आपको यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसमें लाइव क्लास अटेंड करने का जो मौका है वो नहीं मिलेगा, लेकिन उस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है, ये बहुत ध्यान से, उस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है तो वो रिकॉर्डिंग जो होगी वो आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक्सेस टू द प्रीवियस कंप्लीट बैच ऑल्सो। क्या बात है सर, मतलब जो बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जो बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जो ये कहे सर मैं तो सोच रहा था कि कल जब आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे ना तो उसके पहले मैं पुरानी वाली जो क्लास है उसको भी देख लूंगा ताकि मेरा रिवीजन वहां पे हो जाए और अगली क्लास के लिए प्रिपरेशन यहां पे हो जाए, तो जो पिछली क्लास है उसका जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको मिलेगा, करंट वाली जो लाइव क्लास है ये अटेंड करने का मौका भी आपको मिलेगा और फ्यूचर में जितनी भी क्लासेस होंगी उसके रिकॉर्डिंग का जो एक्सेस होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। गॉट द पॉइंट। तो भाई साहब एक गुड न्यूज के अंदर इतनी सारी गुड न्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सीएस कार्ड इंडिया के परिवार के लिए। गॉट द पॉइंट। चलिए करना क्या होगा, सिंपल तरीके से आपको फैमिली 10,000 का जो कोड है ये आपको यूज करना होगा, आपको सीधा 10,000 रुपए का डिस्काउंट जो है यहां पे मिल जाएगा और इवन आपको ईएमआई का जो ऑप्शन है ये भी आपको प्रोवाइड जो है वो किया गया है। सर क्लासेस के लिए हमें करना क्या पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो फटाफट से भाई साहब आप क्या करेंगे, सीएस कार्ड इंडिया नाम की जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा, ठीक है। जस्ट एक सेकंड रुकिएगा, हाँ जी, सीएस कार्ड इंडिया नाम की जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे या फिर इसका वीडियो का इसका लिंक जो आपका होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यहां पे आप जाएंगे और यहां जाके सिंपल तरीके से जैसे आपने बोथ ग्रुप वाला जो था इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में यहां पे आपको ऑप्शन आता है मोड चूज करने का। सबसे पहले डाउनलोड लिंक विद द प्रिंटेड नोट्स, क्या आपको लिंक के साथ में प्रिंटेड नोट जो वो भी चाहिए या फिर आपको लिंक विद द सॉफ्ट कॉपी नोट जो वही चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद में क्लास टाइप आपको कौन सा बैच चाहिए, जैसे आपने कहा लाइव प्रीमियम, पेमेंट का ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पे आ जाएगा। आपने कहा जैसे मान लीजिए फुल पेमेंट मुझे करना है तो वैसे आपको अमाउंट दिखाएगा 22,499, लेकिन जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे फैमिली 10,000 तो आपका डिस्काउंट जो होगा वो वहां पे सीधा सीधा हो जाएगा। इसको आप कर देंगे ऐड टू कार्ट। जैसे आपने ऐड टू कार्ट किया तो वहां पे आपको दिखाई दे जाएगा। फिर इसके बाद में आप करेंगे यहाँ पे सिंपली चेकआउट। जैसे आप चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो फॉर्म है वो फिल करने का ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सब आप करेंगे। ये सब करने के बाद में आई हैव रेड पे क्लिक कर देंगे।
प्लेस ऑर्डर जो होगा उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अगला जो पेज आपका वहां पे आने वाला होगा, वहां पे फैमिली 10,000 का कूपन कोड जो है उसको आप लगा देंगे, तो जो फीस आपको यहां पे 26,549 की दिख रही है जीएसटी को मिला के, वो आपकी कट हो जाएगी और 10,000 रुपए का डिस्काउंट जो होगा वो वहां पे आपको दिखाई दे जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो फटाफट से भाई साहब जो ऑफर आपका है अगले 5 दिनों के लिए, इसका बेनिफिट आप यहां पे ले लीजिएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, इसी के साथ में लेट्स मूव अहेड और बढ़ते हैं, बात करते हैं डिटेल में हमारे कौन से टॉपिक के बारे में, हमारे इस टॉपिक के बारे में कि भैया सबसे पहली बात तो ये कि सीएस एग्जीक्यूटिव का जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि बोले भाई साहब यहां पे आती। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले यहां पे सिलेबस के बारे में बात जो है वो यहां पे करूं, तो ये बहुत ध्यान से सब बोले, एक तो बोले हमें रजिस्ट्रेशन के बारे में आप यहां पे बता दीजिएगा, साथ में कितनी फीस पे करनी पड़ेगी इसके बारे में बता दीजिएगा। तो ये बहुत ध्यान से भाई साहब, अगर आप 1 जून से 31 जुलाई के बीच में अगर आप एडमिशन लेते हैं आईसीएसआई के एग्जीक्यूटिव वाले लेवल पर, तो ऐसे केस में आप क्या कर पाओगे, आप दिसंबर 2024 में सिंगल ग्रुप का एग्जाम जो होगा वो यहां पे आप दे पाओगे। कौन से ग्रुप का? सिंगल ग्रुप का। मतलब बेसिकली अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो कुल मिला के 2 ग्रुप आपके यहां पे होते हैं और 7 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इन टोटल आपको यहां पे दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसमें से सिंगल ग्रुप जो आपका होगा, कोई भी एक ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 दोनों में से किसी का भी एग्जाम जो है वो आप दे सकते हैं। किसका देना है ये मैं थोड़ी देर के बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं फीस के बारे में बात यहां पे करूं तो फीस अभी यहां पे हो गई है आपकी थोड़ी सी चेंज, ये है आपकी 17,000 रुपीज, 17,000 रुपए का एडमिशन फीस जो होगा ये आपको पे करना पड़ेगा। किसके लिए? एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, अगर आप दोनों ग्रुप के हिसाब से बात यहां पे करेंगे तो सर लेकिन मैं तो एक ही ग्रुप देने का सोच रहा था ना, तो ऐसे केस में क्या मुझे यहां पे आधा ही फीस पे करना पड़ेगा? गाइस ये पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने की बात करते हैं तो आपका पूरा एग्जीक्यूटिव के अंदर एडमिशन होता है, ग्रुप वाइज नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एडमिशन की जो फीस है वो तो आपको पूरा ही पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूं एग्जाम फीस के बारे में जो कि आपको आगे चल के पे करना पड़ता है, तो वो आप ग्रुप वाइज दे सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपको पूरा का पूरा जो फीस रहेगा ये आपको यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार आपने यहां पे रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके पास में अगले 5 इयर्स तक के लिए ऑप्शन ओपन हो जाता है कि आप दिसंबर 24 में या इसके बाद में जून 25 में या फिर दिसंबर 25 में या फिर जून 26 में, दिसंबर 26 में, ऐसे करते करते 10 एग्जाम जो है वो आप दे सकते हैं। कितने? 10 एग्जीक्यूटिव के अंदर आगे 10 एग्जाम आपको दे दिए जाते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दिया, आप कभी भी एग्जाम जो है वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है। मतलब दोबारा आपको 17,000 रुपए जो है वो पे करने की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो सर लास्ट डेट ध्यान दीजिएगा यहां पे कौन सा है, लास्ट डेट है आपका 31 जुलाई। अगर इस डेट तक नहीं किया तो, अगर इसके बाद में किया तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, अगर आपने 31 जुलाई तक एडमिशन नहीं लिया तो जो दिसंबर का अटेम्प्ट होगा ये आपके हाथ से निकल जाएगा, 6 महीने आपके बर्बाद हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है, अगला अटेम्प्ट कब मिलेगा सर? जून 2025 का जो अटेम्प्ट होगा ना वो आपको वहां पे देने के लिए मिलेगा, उसके पहले आप नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब, ये समझ में आया? ठीक है साहब, चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट यहां पे आता है क्या, ओडीओपी। ओडीओपी इज व्हाट? वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जो चीज मैं यहां पे आपको बता रहा हूं वही वाली चीजें वहां पे बताई जाती है, लेकिन ये करना कंपलसरी है। अगर आप दिसंबर 2024 का एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं आगे चल के, जो कि सितंबर के महीने में आएगा, तो आपको 2 फॉर्मेलिटीज पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी। कौन सी? एक आपका होगा ओडीओपी, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। आपके एरिया का जो चैप्टर ऑफिस होगा वहां से आपको मेल आएगा, वहां से आपको मैसेज आएगा, वहां से आपको फोन आएगा कि हमारे यहां पे वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है, जिसको करना कंपलसरी है, आप आके कर सकते हैं। तो वहां पे आप क्या करेंगे, इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, उसको खत्म करेंगे, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पे एक और फॉर्मेलिटी दी हुई है, नाम है पीईटी, मतलब प्री एग्जाम टेस्ट। सर ये क्या होता है सर? प्री एग्जाम टेस्ट मतलब आपका फाइनल एग्जाम होने के पहले आपको एक टेस्ट जो है वो यहां पे देना पड़ता है। किसका देना पड़ेगा? सातों सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। चाहे आप कंपनी लॉ के बारे में बात कीजिएगा या जो भी सब्जेक्ट आपके हैं सातों के सातों, सबका जो टेस्ट आपका होगा वो यहां पे देना पड़ेगा। ये जो टेस्ट आपका होता है इसके लिए TCION से आपको बकायदा मेल आता है, वहां पे आपका यूजर आईडी, आपका पासवर्ड जो वो आपको बताया हुआ रहता है, आपको लॉगिन करना होगा और हर एक सब्जेक्ट जो आपका रहेगा उसका जो एग्जाम है वो वहां पे आपको देना पड़ेगा। सर जैसे ही नाम सुनते हैं एग्जाम तो दिमाग में टेंशन आ जाता है, भाई यार ये करना पड़ेगा, पास नहीं हुए तो
सबसे पहली बात ये, आप पास नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है, आप आराम से पास हो जाओगे क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी है। उसमें आपको हर सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, ठीक है। 100 में से 40 मार्क्स आपको लेके आने होते हैं पास करने के लिए, और पूरे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपके रहते हैं, सिंपली जाके आप क्या करेंगे, आंसर पे टिक कर देंगे। तुक्का मार के भी अगर आपने आंसर वहां पे दे दिया तो भी आप पास हो जाते हो। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आप फेल हो गए, तो ऐसे केस में आपको 1000 बार मौका मिलता है उस पेपर को दोबारा देने का, और आप कभी भी पास कर सकते हैं। 1000 टाइम्स यू गेट द चांस। गॉट द पॉइंट। और सर घर पे बैठे बैठे देने का है, कहीं जाना नहीं है, कोई प्रॉक्टर नहीं रहेगा, तो बस खुद ही बैठे बैठे देना भाई साहब। सर वो चीटिंग वीटिंग करने की इच्छा हुई तो गूगल पे चेक कर लेना। सर कोई वार्निंग नहीं आई, कोई वार्निंग नहीं आएगी। एज आई सेड, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, नथिंग एल्स। पर ये करना पड़ेगा। ओडी, ओपी और प्री एग्जाम टेस्ट जो आपका है वो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे आता है कि सिलेबस बताइए भाई साहेब। जैसे सीएसडब्ल्यूटी में 4 आपके टॉपिक्स थे जिसका एक आपका पेपर था, ऐसा एग्जिट में है क्या? क्या एग्जिट में एमसीक्यूज आएंगे या फिर डिस्क्रिप्टिव रहने वाला होगा? सर कितना डिस्क्रिप्टिव होगा, कितना एमसीक्यूज वाला होगा, पेपर कितने मार्क्स का रहने वाला है, और क्या घर बैठे बैठे पेपर आपका होने वाला है? तो ये सारी चीजों के बारे में बातें जो यहां पे करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं किस चीज के बारे में, सीएस एग्जिट के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो आपका यहां पे है, जैसा मैंने आपसे कहा, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप नंबर 1 जो आपका है, इसमें कुल मिला के 4 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। सब्जेक्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। पहला जो सब्जेक्ट है नाम है JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। सर बचपन में आपको याद होगा कि आपने CSWT में क्या पढ़ा था? सब बोले कॉम्पिटिशन, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट। तो 3 चैप्टर जो है वो आपको यहां पे भी दिए गए हैं, लेकिन और डिटेल के अंदर दिए गए हैं, और ज्यादा डिटेल के अंदर आपको प्रोवाइड जो यहां पे किए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारे चैप्टर आपको यहां पे दिए, जिसमें आपको जनरल लॉ जो है, जो हर किसी बंदे पे एप्लीकेबल होता है, इसके बारे में स्टडी जो होगी वो यहां पे अपन करेंगे, ठीक है। सर यहां पे 20% आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं और 80% आपको यहां पे डिस्क्रिप्टिव जो है वो मिलेगा, ठीक है। कुल मिला के एक पेपर आपका 100 मार्क का रहेगा, ठीक है। और उसमें से पास होने के लिए आपको क्या करना होगा, 40 मार्क जो है वो आपको लाने पड़ेंगे। सेम ऐसे ही अगर मैं सब्जेक्ट 2 की बात करूं तो कंपनी लॉ, अरे ये तो पढ़ा हुआ है सर, चैप्टर नंबर 4 था किसमें, लीगल एप्टीट्यूड में। सर लेकिन ये कंपनी लॉ जो आपने वहां पढ़ा था, छोटा सा पार्ट था, कह सकते हैं ट्रेलर था। पूरी पिक्चर की बात अगर आप करोगे तो वो तो आपको एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में जाके इसको पढ़ना पड़ता है। गॉट द पॉइंट। तो कंपनी लॉ जो आपका है, इसमें 20% एमसीक्यूज आ सकते हैं, वैसे आते नहीं आजकल, ठीक है, लेकिन आ सकते हैं, ऐसा इसे ऐसा का बोलना है। और बोले 80% क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और सर ये भी 100 मार्क का पेपर होगा, जिसमें से पास होने के लिए आपको 40 मार्क जो है वो सिक्योर करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट नंबर 3 नाम है SBILL, सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड क्या बोलेंगे इस चीज को, लेबर लॉस। गॉट द पॉइंट। तो इसके बारे में बात जो है आप यहां पे करने वाले। सर इसमें भी यही फंडा जो है वो रहने वाला होगा, 100 मार्क का पेपर होगा और 40 मार्क जो है आपको लाने पड़ेंगे। और फिर इसके बाद में सब्जेक्ट नंबर 4 नाम है CAFM, मतलब सब बोले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, 100% पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव वाला जो है वो रहने वाला होगा, यानी कि आपको इलॉबरेट वहां पे करना होगा, ठीक है। इसमें भी आपको 100 में से 40 मार्क जो है लेके आने। सो मतलब अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप 1 आपका पास हो जाए तो 4 पेपर में 400 मार्क्स में से आपको 40 40 40 160 नहीं, 200 100% मार्क्स जो हैं वो आपको यहां पे क्या करने होंगे, सिक्योर करने पड़ेंगे। कितने? सब पूरे 100% मार्क्स, सॉरी नॉट 100, माफ करना, 50% मार्क्स जो है आपको यहां पे सिक्योर जो है वो करने पड़ेंगे। गॉट द पॉइंट। मतलब 400 मार्क्स का अगर आपका पेपर था तो उसमें से 200 मार्क्स जो है वो आपको यहां पे लाने पड़ेंगे। ये समझ में आया क्या? भले ही एग्रीमेंट में सॉरी यहां पे आपको 40 आ जाए, लेकिन अगर यहां पे आपको 200 नहीं आया ना तो आप क्या हो गए, ग्रुप 1 में फेल हो जाओगे। दोनों कंडीशन आपको पूरी करनी है, इंडिविजुअली 40% और एग्रीगेट की बात अगर आप करोगे तो कितना, 50%, राइट। चलिए फिर इसके बाद में अगर मैं ग्रुप 2 के बारे में बात यहां पे करूं, सब्जेक्ट आपने बताए CMSL है, ECIPL है, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस है, ठीक है। सर CMSL कॉर्पोरेट लॉ, सॉरी सिक्योरिटीज लॉ, CMSL सिक्योरिटीज लॉ, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ नाम का सब्जेक्ट आपका है, जिसमें कि सेबी क्या होता है, सिक्योरिटीज को अगर इशू किया गया है तो उनको कैसे इशू किया जाता है, आपको मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करनी होती है, ठीक है। 100 मार्क का आपका ये पेपर होगा, जिसमें से 40 मार्क जो है आपको लाना पड़ेगा। ECIPL इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। सर इकोनॉमिक्स यहां पे भी है, वो वाला इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, कमर्शियल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या कानून जो होगा वो यहां पे फॉलो करना पड़ेगा। FDI के रूल,
फीमा का रेगुलेशन, ठीक है, फीमा का एक्ट, फिर उसके बाद में आपके कमर्शियल वाले लॉज जितने भी आपके होंगे वो, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ठीक है, इन सब का जो कानून आपका होगा ये आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, टैक्स, जीएसटी और इनकम टैक्स, ठीक है। यहां पे भी सेम फंडा कि 100 मार्क का पेपर होगा, 40 इंडिविजुअली लेके आने होंगे और एग्रीगेट आपको 300 मार्क्स में से 150 जो लेके आने होंगे। सर एक चीज यहां पे समझ में आ रही है कि अगर मुझे यहां पे एक ही ग्रुप देना पड़े जहां पे एक ग्रुप में मेरे पास में 4 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए और दूसरे ग्रुप में मेरे पास में 3 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, तो बेहतर क्या होगा कि कम समय में यही जो सब्जेक्ट है वो मेरे कवर हो पाएंगे, तो ग्रुप 2 का प्रिपरेशन जो है वो मैं यहां पे करने जाऊंगा। गॉट द पॉइंट। तो मेरा यहां पे सजेशन आपको ये है कि जब दिसंबर का एग्जाम आपका आएगा तो जो सेकंड वाला ग्रुप आपका है इसका एग्जाम आपको दिसंबर में देना चाहिए, क्योंकि पढ़ना आपको 3 ही सब्जेक्ट के बारे में है। गॉट द पॉइंट। और यहां पे आपको प्रिपरेशन कम करना पड़ेगा और मार्क्स भी कम लाने पड़ेंगे। यहां पे आपको 200 मार्क लाने, यहां पे 150 में काम चल जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। ठीक है साहब, चलिए फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूं अगले टॉपिक के बारे में कि सब बोले अगर हम यहां पे बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। हाँ जी, इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करता हूं किस चीज के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में। सर आईसीएस सीएसडब्ल्यूडी में जब अपन प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे तो कोई हमें प्रिंटेड बुक जो है वो नहीं आई थी एमसीक्यूज के अलावा, लेकिन यहां पे हर एक सब्जेक्ट की बात अगर आप करोगे तो आपको प्रिंटेड बुक जो है मैक्सिमम 45 डेज के अंदर मिल जाती है। सो क्या इसके लिए हमें अलग से पैसा पे करना पड़ेगा? नहीं, जो आपने फीस ऑलरेडी पे किया है उसी फीस में आपको पैसा, जो बुक रहेगी वो आपको मिल जाएगी, एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करना नहीं पड़ेगा। फिर सर एग्जाम कब होने वाले, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका जो एग्जाम होगा वो आएगा दिसंबर 2024 में। डेट मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपका जो एग्जाम का डेट है वो रहता है 20th ऑफ दिसंबर से लेके 31st ऑफ दिसंबर के बीच में। 20 दिसंबर से 31 ऑफ दिसंबर के बीच में फिक्स है ये डेट, कई सालों से फिक्स है। जून का एग्जाम अगर आपका होता तो 1 जून से लेके 10 जून के बीच बीच में आपका पेपर जो है वो यहां पे हो चुका होता। गॉट द पॉइंट। अब पॉइंट ये है एडमिशन तो हमने कर लिया पर हमें एग्जाम फॉर्म भरने, तो एग्जाम फॉर्म भरने को कब मिलेगा सर? तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम फॉर्म की जो डेट आपकी है वो रहेगी 26 ऑफ अगस्त से लेके 30 ऑफ सितंबर 2024 तक। अगर उससे आपने लेट कर दिया तो आपके पास में और समय यहां पे दिया जाएगा 10 ऑफ अक्टूबर तक, लेकिन यहां पे आपको लेट फीस पे करना पड़ेगा। अदरवाइज 1200 रुपए पर ग्रुप के हिसाब से एग्जाम फॉर्म आप फिल करेंगे और आपका जो एग्जाम देने का मौका होगा वो यहां पे आपको मिल जाएगा। बट यहां पे बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ये 2 काम नहीं हुए हैं तो ऐसे केस में आपको एग्जाम फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलने वाला। सब पासिंग क्राइटेरिया ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, इंडिविजुअली 40% लेके आना है और एग्रीगेट की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो 50% मार्क जो होंगे वो आपको यहां पे सिक्योर करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब, चलिए अगली चीज के बारे में बात जो है वो यहां पे अपन करते हैं। ठीक है, क्या है सर? बोले आपके पास में अगर यहां पे देखा जाए तो 5 महीने का समय है इन टोटल। अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। कौन से ग्रुप का सर? सेकंड वाले ग्रुप का। सर वाई सेकंड ग्रुप? सिंपल सी बात है भाई साहब, 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट की बात अगर मैं करूंगा, एक है आपका टैक्स लॉ जो कि थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका है ईसीआईपीएल और फिर उसके बाद में है आपका कौन सा सर? बोले सीएमएसएल, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। ठीक है, अगर ये 3 सब्जेक्ट्स की बात मैं यहां पे करूं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आपको यहां पे करना होगा और समय की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो कुल मिला के आपके पास में समय कितने हैं? 5 महीने का समय। 5 महीने के समय में 4 सब्जेक्ट्स को पूरा करना या 5 महीने के समय में 3 सब्जेक्ट को पूरा करना, कौन सा सही रहेगा? सब बोले आपका 3 सब्जेक्ट को पूरा करना ये सही रहेगा। सर प्रोसेस क्या करेंगे, किस तरीके से अपन चलने वाले होंगे? सबसे पहले आप रेगुलर क्लासेस को कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद में आप डाउट सॉल्विंग सेशन सेम डे पे करोगे। आज की क्लास किया, आज आपको डाउट आया, आपने वो डाउट को पूछ लिया। फिर इसके बाद में हफ्ता पूरा होने के बाद में जितना सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ था उसके ऊपर आप टेस्ट दोगे। वो हो जाने के बाद में जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप बूस्टर क्लासेस में राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करने वाले होंगे। फिर इसके बाद में आपका अलग से रिवीजन बैच जो है वो आप लोग कंप्लीट करेंगे जैसे आपने सीएसडब्ल्यूडी में किया था। फिर उसके बाद में जब दिसंबर का महीना आपका आ जाएगा तो वहां पे आपको मैराथन की जो क्लासेस है वो करनी होंगी। फिर इसके बाद में लाइव टेस्ट जो है वो आपको सॉल्व करने होंगे। फिर इसके बाद में आपको महा मैराथन जो है ये आपको कंप्लीट करना होगा और स्टडी प्लान के थ्रू आपको लगातार ट्रैक करते रहना होगा कि क्या मैं अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे कर रहा हूं या मैं अपने ट्रैक से भटक गया हूं, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका पूरा हिसाब किताब रहे और आपने अपने एग्जाम को मिस ना करें। राइट, चलिए फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं सब प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब।
प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए अगर मैं सिंपल तरीके से बात यहां पे करूं, हमारे पास में 20th ऑफ जुलाई जब हमारा रिजल्ट आया से लेके 30th ऑफ नवंबर तक का समय है। दिसंबर का महीना मैराथन के लिए, रिवीजन के लिए और फाइनल प्रिपरेशन के लिए छोड़ देते हैं। यानी कि अगर बात मैं यहां पे करूंगा दिसंबर तक के बारे में, तो 5 महीने का समय है आपके हाथ में। जुलाई तो लगभग गया, ठीक है। जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 महीने का समय आपके पास में है। नवंबर तक की बात अगर मैं यहां पे करूं तो 4 महीने का समय अपने पास में, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आपका गोल्डन अटेम्प्ट है। सो क्यों? क्योंकि अगर आपने जुलाई की जगह पे नवंबर में अगर आपने क्या किया होता, CSWD का एग्जाम दिया होता, सबसे पहली बात ये, जुलाई गया तो इसके बाद में आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने जिसमें कि ग्रुप 2 ऑफ एग्जीक्यूटिव पास करने के बारे में सोच रहे हो, उसमें आपका सिर्फ CSWD पास हुआ होता, जिसके लिए 1 महीना भी काफी होता है। ये आप जान चुके अभी ऑलरेडी, CSWD को पास करने के लिए 1 महीना भी काफी होता है। आप में से काफी सारे महानुभाव ऐसे हैं, सब बोले लास्ट के 15 दिन का मैराथन किया था, मैं तो फिर भी पास हो गया। व्हाट द पॉइंट सर, जहां 5 महीना आप एग्जीक्यूटिव के लिए पढ़ने वाले हैं, वहां पे अगर आपने नवंबर को टारगेट किया होता तो 5 महीना आप उस कोर्स को पढ़ रहे होते जो 1 महीने में पास हो सकता है। टाइम वेस्ट, राइट। और यहां पे आपको क्या हुआ सर, नवंबर में अगर CSWD दिया होता, आपको जून 25 में पहला अटेम्प्ट मिला होता। यहां पे आपको दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट मिल रहा है एक ग्रुप देने के लिए, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 6 महीने बचाने की और दिमाग पे बर्डन नहीं लेने की। तो फायदा उठाना चाहिए भाई साहब। क्या करेंगे सर, टारगेट आपका होना चाहिए कि ग्रुप 2 जो आपका है इसको आप दिसंबर 2024 में क्लियर करेंगे और ग्रुप 1 जो आपका होगा उसको जून 2025 में क्लियर करेंगे। सिंपल है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में क्या कहता है, सबसे पहले ICSI के पास में रजिस्ट्रेशन करवा लो। कब करवाएंगे? लास्ट डेट आपका ये वाला है। अगर इस डेट तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो दिसंबर अटेम्प्ट मिस किया। देन उसके बाद में टेक योर ऑनलाइन क्लासेस। सर मैं तो फेस टू फेस क्लासेस के बारे में सोच रहा था, ऑफलाइन क्लास के बारे में सोच रहा था। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और अंकल एंड आंटी आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज के बारे में बहुत ध्यान से बातें जो सुनिएगा। क्या कि आपको फेस टू फेस क्लासेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, रादर आपको जाना चाहिए ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। सर कारण क्या है? सबसे पहला कारण पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये जानते हैं कि CS में अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूंगा तो रिजल्ट जो है वो 12% से 15% के बीच में आता है। CS में अगर मैं बात करूं, CS एग्जीक्यूटिव के अंदर, राइट। मतलब कि थोड़ा सा डायलेमा है इस बात का कि हम इतने लकी होंगे कि नहीं होंगे कि CS हमारा पास हो जाए। अब ऐसे केस में अगर मैं फेस टू फेस क्लासेस के चक्कर में मेरी जो फीस है 40,000 रुपए से 50,000 रुपए अगर लगा दूं और बाद में पता चला कि यार पास नहीं हो पा रहा, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। कोशिश हम सभी लोगों की यही है कि हमें अपना CS का एग्जाम पास करना है, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो 50,000 रुपए के आसपास का पैसा आपका खर्च हो गया, लेकिन आप एग्जाम पास नहीं कर पाए। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। फेस टू फेस में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, ऑनलाइन वाली क्लासेस अफोर्डेबल है। CS कार्ड इंडिया में तो इतना अफोर्डेबल कि ICSI जितना चार्ज कर रहा है उससे भी कम चार्ज में आपकी जो पढ़ाई है वो यहां पे हो जा रही है। और लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग ऑल्सो कि अगर मैं बात यहां पे करूंगा, देयर आर स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस करी, CS कार्ड इंडिया के पास में पैसा भी कम खर्चा हुआ और रैंक भी हासिल किया, अपना नाम जो है वो रोशन भी किया CS कार्ड इंडिया के साथ में और अपने परिवार के साथ में। तो ये बहुत मैटर करता है, राइट। तो पैसा जो है वो बहुत मैटर करता है, सबसे पहली बात। दूसरा, टाइम बहुत मैटर करता है। सर अगर मैं मेट्रो सिटी में रहता हूं, मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में, गुड़गांव में, ऐसी किसी जगह पे जहां पे सर कोचिंग क्लास जाने के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटे का ट्रैवलिंग करना पड़ता है, जाने के लिए अलग, आने के लिए अलग, उतना टाइम अगर आप घर पे बैठे हुए हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो समय आपका बचेगा। उस समय को सेल्फ स्टडी में लगाओगे, रिजल्ट आपका बेहतर आएगा, ठीक है सर। तीसरा जो पॉइंट यहां पे आता है ट्रैवल वाला, वही होगा सर 2 घंटे ट्रैवलिंग में वेस्ट करने से बेहतर क्या होगा सर, हम बैठ के पढ़ाई करेंगे सर। और इतनी जब मैं जाऊंगा ट्रैवल करके तो थकेगा नहीं इंसान, पढ़ने की हिम्मत ही नहीं रहेगी भाई साहब। शाम को जब मैं वापस आने की बात करूं 2 घंटे के बाद में, फिर तो सेल्फ स्टडी भूल ही जाओ आप, राइट। फिर इसके बाद में ये एक बहुत बड़ा कारण है भाई साहब, नाम क्या है? अदर कमिटमेंट। सर दिमाग में डायलेमा रहता है, मेरा ना साथ में BCom भी चल रहा है। और हाँ, लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग, आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहें सब बोले मैं तो BCom करने के बारे में सोच ही नहीं रहा था क्योंकि मैं तो CS बनने वाला हूं। और मैंने ऐसा सुना है कि जो बंदा CS कर रहा है ना उसको BCom करने की जरूरत नहीं होती। भाई साहब ग्रेजुएशन इज मस्ट। जिंदगी में आगे चल के कहां से क्या मोड़ आएगा वी डोंट नो अबाउट दिस थिंग, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन
सर हो सकता है कोई और मोड आ जाए, तो 12th पास करना, ग्रेजुएशन पास करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना ये मस्ट है, चाहे तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। ये ध्यान में रखिएगा, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको साथ में बीकॉम, कम से कम बीकॉम जो आपको करना है, बेस्ट होगा कि सीएस के साथ में एलएलबी कर लो। एलएलबी नहीं कर पा रहे हैं तो बीकॉम कर लो, लेकिन ग्रेजुएशन कर लो मेरे भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात जो है वो आपके लिए यहां पे हो जाती है। गॉट द पॉइंट। तो अदर कमिटमेंट अगर आपका है, सर वो किया सर, बीकॉम में एडमिशन लिया सर, ठीक है, कॉलेज वाले बोलते बेटा सुन, अगर तेरी 75% अटेंडेंस नहीं हुई ना तो एग्जाम देने नहीं मिलेगा। और जहां मेरी फेस टू फेस क्लासेज है वो बोलते बेटा क्लास में नहीं आएगा तो पास कैसे होगा बता। हैं, फीस भी पे किया, क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉलेज में जाना पड़ रहा है। लाइव क्लास में, ऑनलाइन वाली जो क्लास आपकी है, इसमें क्या होगा, अगर आप कॉलेज में बैठे हैं, कॉलेज जाना पड़ रहा है, क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, शाम को रिकॉर्डिंग देख लेना मेरे भाई, शाम को आराम से बैठ के रिकॉर्डिंग देख लेना। सर कॉलेज के अंदर 2 क्लास के बीच का जो एक पीरियड था वो खाली पड़ा है, निकाल बेटा अपना फोन और फोन निकाल के वहां पे क्लास को अटेंड कर लेना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द समय, इसे ही कहते हैं मेरे भाई। और ये बहुत ध्यान से सुनो, जब तुमने ये सोचा है कि मुझे सीएस बनना है, प्रोफेशनल डिग्री हासिल करनी है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नॉट ओनली समय बट ऑफ एवरीथिंग वी विल हैव टू डू। समय की बात करो, पैसे की बात करो, हर किसी चीज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो आपको यहां पे करना ही पड़ेगा, ताकि कम से कम रिसोर्सेज को वेस्ट करके मैक्सिमम आउटपुट जो है वो आप यहां पे निकाल पाओ, ठीक है। सर डाउट सॉल्विंग फेस टू फेस में, सर 100 बच्चे बैठे हैं क्लास में, मेरे दिमाग में डाउट है, पूछने में मेरे को डर लग रहा है कहीं जो फैकल्टी है वो मेरे को रोस्ट ना कर दे। ऑनलाइन वाले में कर रहे तो कर लेंगे सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कौन सा लोगों ने चेहरा देखा हुआ है, क्या ही फर्क पड़ता है भाई साहब। ये भी नहीं पता कि डाउट कौन पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा है, तो यहां पे बिंदास आप क्या कर सकते हो, अपना डाउट जब आया तब आप पूछ सकते हो। लेकिन फेस टू फेस में आपको हिचक होती है, डाउट पूछूं या ना पूछूं, हेजिटेशन जो है वो आपके दिमाग में रहता है। फिर इसके बाद में सर रिपीट कंसेप्ट, एक बार में बात समझ में आती नहीं है तो कंसेप्ट हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। सर लाइव फेस टू फेस क्लास में आप फैकल्टी को ही नहीं बोल पाओगे, कम अगेन दोबारा बताइए सर क्या बोल रहे थे आप, ठीक है। क्यों सर, उनके लिए भी फिजिबल नहीं होगा, किसी भी फैकल्टी के लिए नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास में क्लास है, आपको समझ में नहीं आया, वापस लेके जाओ, फिर से देखो, फिर से वापस लो, फिर से देखो, फिर से वापस लो, फिर से देखो, फिर से वापस लो, फिर से देखो, अनलिमिटेड टाइम, 12 महीने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा, ये कर सकते हैं आप यहां पे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी, मतलब 24/7, मैं नहीं रे बाबा तो क्लासेस, सुबह आपके पास में क्लास आ गई है, अब ये क्लास पूरे 24 घंटे अगले 12 महीने तक, आपके एडमिशन होने से अगले 12 महीने तक आपके पास में है। आपको जब उठ के देखने का मन हो तब उठ के क्लास को देखो, रात को नींद नहीं आ रही 3 बजे उठ के क्लास देख ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। फेस टू फेस में सर जो क्लास का टाइमिंग हो वही टाइम पे आपको फैकल्टी मिलेगा। गॉट द पॉइंट। तो ये जो चीज है ये यहाँ पे मैटर करती है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, 30 नवंबर तक अपनी क्लासेस को कंप्लीट करना है। दिसंबर वाले महीने में रिवीजन, अमेंडमेंट, मैराथन और लाइव टेस्ट सीरीज जो है ये आपको कंप्लीट करना है, ताकि दिसंबर 2024 में जब हम एग्जीक्यूटिव का पहला एग्जाम देंगे तो एक ही बार के अंदर सीएसडब्ल्यूडी की तरह ही क्या कर दे, अपने एग्जाम को पास जो है वो यहाँ पे हम लोग कर दें। ये आपको यहाँ पे टारगेट जो है वो करके चलना होगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में पॉइंट आता है कि सर अगर मुझे एग्जीक्यूटिव जो है वो एक ही झटके में एक ही बार में अगर पास करना है तो मैं क्या करूं। भाई साहब ये बहुत ध्यान से सुनो, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको अपना एग्जीक्यूटिव जो है वो पास करना है तो आपको वही सारे काम करने होंगे जो काम किसने किए थे, इन लोगों ने किए थे। ये कौन है, सीएस कार्ट इंडिया के शाइनिंग स्टार्स। हर बार दिखाता हूं, सीएसडब्ल्यूडी में मैंने आपको ये दिखाया था, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इवन अगर आप सीएस कार्ट इंडिया के किसके बारे में बात करूं, पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं, तो हम लोग यहां पे इन 5 पिलर्स के ऊपर टिके हुए हैं। आज के डेट में सीएस कार्ट इंडिया पैन इंडिया में अगर आप बात करोगे तो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है भाई साहब। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा, नंबर ऑफ ऑल इंडिया रैंकर्स सबसे ज्यादा, वी कैन से दिस इज द रैंकर्स फैक्ट्री। रीजन क्या है, रीजन है ये 5 चीजें। सबसे पहली बात, कंसिस्टेंसी वेरी मच इंपॉर्टेंट, लगातार पढ़ाई जो है वो चलती रहनी चाहिए। आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, संडे हो या मंडे रोज करो पढ़ाई, अंडे का पता नहीं, छुट्टी नहीं करी अपन ने कभी। दूसरा सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो भी पढ़ो कंसेप्ट्स को क्लियर करने के हिसाब से पढ़ो, सिर्फ एग्जाम को पास करने के हिसाब से ना पढ़ो, ये सीएसडब्ल्यूडी से आपको बताया जा रहा है। राइटिंग प्रैक्टिस, जितना हो सके लिखो,
जितना हो सके लिखो, जितना हो सके लिखो, ताकि आपका लिखना जो है वो और ज्यादा प्रोफेशनल हो जाए और प्रोफेशनल शब्दों का इस्तेमाल जो है वो आप वहां पे कर पाए और उससे आपका एग्जाम जो है वो बेहतर तरीके से निकल जाए। उसके लिए बूस्टर क्लासेस, ठीक है। फिर इसके बाद में रिवीजन एंड टाइमली रिवीजन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। याद कीजिएगा सीएसडब्ल्यूटी में आपने क्या किया था, सबसे पहले रेगुलर क्लास करी, फिर आपने 7 डेज की रिवीजन क्लास करी, फिर उसके बाद में आपने मैराथन किया, फिर उसके बाद में बूस्टर किया, फिर उसके बाद में महामैराथन किया। यानी कि पहले कोई कंटेंट जो आपका था उसको आपने 15 दिन में खत्म किया, फिर 7 दिन लगाए, फिर उसके बाद में आपने 10 घंटे लगाए, फिर 4 घंटे लगाए, फिर 2 घंटे में पूरा सब्जेक्ट खत्म। गॉट द पॉइंट। तो सही समय पे सही तरीके से रिवाइज करना जरूरी है, अगर वो हो गया तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा। और फिर इसके बाद में ये आपके लिए एक नया पिलर आ रहा है, कौन सा है, टाइम मैनेजमेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या सर बोले 3 घंटे का पेपर होता है और 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना होता है। 3 घंटे में 100 मार्क का पेपर सर मैं कभी नहीं कर पाया सर। 12th में भी बोले 80 मार्क का ही पेपर सॉल्व होता था। ग्रेजुएशन जिनका चालू हो चुका होगा सर अभी भी नहीं हो पा रहा सर, 80 का 90 का ही सॉल्व हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम समय को एग्जाम में मैनेज ही नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 100 मार्क के लिए आपको 180 मिनट्स का टाइम है। कितने का? 180 मिनट्स का टाइम जो है वो आपके पास में, यानी कि 1 मार्क को हासिल करने के लिए आपके पास में 1.8 मिनट का टाइम है। तो क्या करना है, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करोगे, घड़ी साथ में ले लो और देख लो कितने मार्क का क्वेश्चन है। सर मोस्टली आपको क्वेश्चन 5 मार्क के मिलेंगे, या फिर 4 मार्क का मिलेगा, या फिर 3 मार्क का मिलेगा। अगर 5 मार्क का है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको 9 मिनट के अंदर खत्म करना है। बहुत डिफिकल्ट लगेगा पहले, सबसे पहले जब आप करने जाओगे तब, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी आप 9 मिनट में खत्म कर पाओगे। अगर आपने अपने क्वेश्चन का आंसर 9 मिनट में खत्म कर दिया, आपका पूरा 100 मार्क का जो पेपर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सर ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा ही नहीं, आपको उसमें 0 मिलने वाला है। और अगर किसी चीज का आंसर आप थोड़ा भी लिख के आओगे, कम से कम 1 मार्क तो मिलेगा। अगर रिलेवेंट रहा तो 1 मार्क तो मिलने वाला होगा। बोले बात तो सही है सर, राइट। तो ये आपको करना है टाइम मैनेजमेंट, जो आपको सीखना है। टाइम नोट कर लो मेरे भाई, आज से ही, आज से ही इस चीज को नोट कर लो और अपने एग्जाम में इस चीज को क्या करेंगे, फॉलो जो है वो प्रॉपर तरीके से आप कर लीजिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब, ठीक है सर। चलिए अब इसी के साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर क्लासेस के लिए कैसे हमें परचेज करना है। तो सिंपली जैसा मैंने आपसे कहा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। CS कार्ड इंडिया की वेबसाइट ओपन होगी, वहां पे जो भी आपको चाहिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 या फिर बोथ ग्रुप, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आप आगे प्रोसीड करेंगे। यहां पे आपको नाम डालना हो, जैसे मेरा नाम प्रवीण है, मेरा लास्ट नाम चौधरी है। एड्रेस जो है, अगर आप प्रिंटेड बुक्स को ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एड्रेस पूरा डालना होगा, अदरवाइज नहीं भी डालें तो भी चलेगा, बट डाल दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं डाल रहा हूं प्लॉट नंबर 3 आकांक्षी सोसाइटी, ठीक है, ये सब मैंने डाल दिया। टाउन मेरा आता है नागपुर, फिर स्टेट महाराष्ट्र ही है। पिन कोड जो है वो डाल दूंगा 440023। फ़ोन नंबर जो है वो डाल दूंगा, ये मेरा आ गया 7744 859960 859960, ठीक है। और ईमेल एड्रेस जो है मैं डाल दूंगा cscardindia@gmail.com, cscardindia@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मैंने डाल दिया। कोई और अगर ऑप्शन आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, और ये डाल के आप क्या करेंगे, आगे प्लेस ऑर्डर जो है इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आपने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, अगला जो पेज आपका होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक सेकेंड, हाँ, डिस्काउंट वाला जो पॉइंट आपका है वो अभी तक ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो बैक टू द कार्ट हो जाएंगे अपन। तो वो मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है, तो वो वहां पे ऐड हो जाएगा। जैसे आप क्या करने वाले हैं, बोथ ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे। आपने क्लिक किया, इसमें आगे जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो वहां पे राइट साइड में आपको आ जाएगा अप्लाई कूपन कोड। तो क्या करना है आपको, फैमिली 10,000 का जो कूपन कोड आपका होगा, ये आपको सिंपली वहां पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। कौन सा, फैमिली 10,000, ये वाला कूपन कोड होगा, ये आपको अप्लाई करना होगा। तो आपको सीधा वहां पे 10,000 का डिस्काउंट जो होगा वो मिल जाएगा। एक बार वापस से देख लीजिएगा यहाँ पे कि 3 चीजें हैं, बेसिक, रिकॉर्डेड, लाइव बैच और लाइव प्रीमियम। इसमें अगर आप सिंगल ग्रुप की फीस की बात करेंगे तो 7,000 रुपये की फीस रहेगी सिंगल ग्रुप के लिए, 9,000 की फीस होगी लाइव बैच में, और 11,000 की फीस होगी लाइव प्रीमियम में। लेकिन अगर मैं बोथ ग्रुप के बारे में बात करता हूँ सर, लेकिन एक सेकेंड, आपने तो हमको बोला कि अभी एक ही ग्रुप का एग्जाम देना है, ये सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी क्लासेस की वैलिडिटी है 12 महीने की।
गॉट द पॉइंट। तो क्या होगा, आपका ग्रुप 2 का जो क्लास है वो आप अभी कंप्लीट करेंगे और ग्रुप 1 का जो क्लास आपका होगा वो आपका जनवरी में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 8,499 के अंदर बेसिक रिकॉर्डेड, 9,999 के अंदर लाइव बैच और 12,499 के अंदर लाइव प्रीमियम जो आपको यहाँ पे मिलेगा। सो इसमें हमको मिलने वाला क्या क्या होगा, तो ये ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको जो क्लासेस है उसकी लिंक मिल जाएगी और साथ में आपको नोट्स का पीडीएफ मिलेगा। नोट्स का क्या मिलेगा, पीडीएफ। सब प्रिंटेड चाहिए, तो अगर प्रिंटेड नोट चाहिए, पहली बात तो ये अपने घर के आसपास में पता कर लीजिएगा कि अगर हमें 500 पेजेस की एक बुक प्रिंट करवानी है तो आप कितना चार्ज लोगे। ऐसे कुल मिला के किताबें रहने वाली हैं कितनी, 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस की बात अगर मैं यहां पे करूं तो आप एक काम करना, 5,000 पेजेस जो लगा लेना। सामने वाले को पूछ लेना कि 5,000 पेजेस को प्रिंट करना है, आप कितना पैसा लोगे। अगर वो बंदा 4,000 रुपए से कम पैसा लेता है तो आप उससे प्रिंट करवा लीजिएगा, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, आप CS कट इंडिया से भी बुक्स जो है वो ले सकते हैं प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर। हम हमारे वाले बंदे से प्रिंट करवा लेंगे और इसके लिए अगर सिंगल ग्रुप की बुक की बात करूंगा तो 2,000 रुपए पे करना होगा और बोथ ग्रुप की जो बुक आपकी रहेंगी उसके लिए आपको 4,000 रुपए जो है ये एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो आई होप कि सारी बातें जो आपके दिमाग में हो गई है क्लियर। मिलते हैं क्लासेस के अंदर, फटाफट से अपनी क्लासेस को बुक कर लीजिएगा और चलिए वैसा मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।